धरे। बोलो झूलन सरकार की जय। हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन, भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन। सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान, आनंदे करीब दोहार रूप गुण गान। राधिका गोविंद बली कांधिव उच्च स्वरे, भीजीवे सकल अंग नयनेर नीरे। एही बार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुबलादि सखा। सबे मिली कर दया पुरुक मोरे आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। दासानुदास जीवन का अल्टीमेट, जीवन की अंततो गत्वा सार्वभौम एकांतिक शाश्वत निरापद प्राप्ति प्राप्तव्य श्री भगवान का ये भाव है, भक्ति है, प्रेम है, रस है, जो जीव को तो रसमय करता ही है। पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म सनपनम। श्रीमन महाप्रभु जी जिसके लिए बताया ये पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला है। और सर्वेंद्रियों, हम तो इसी के चक्कर में हैं कि हमारी इंद्रियां चंचल हैं, मन चंचल है। चंचलम ही मना कृष्णा, भगवान ने भी माना ये चंचल है। तथापि श्रीमन महाप्रभु जी बताया कि जैसे ही भगवान के श्री चरण कमलों में ये दुरूहतम ये जो कृपा है, श्री स्वामिनी जी की कृपा है, श्री रजरानी की कृपा है, श्री गुरुजनों की कृपा है, शास्त्र गुरु कृपा यदि कृष्णोन्मुख होए, से जीव निस्तरे माया तहारे छाड़ाए। तो जीव के निस्तार की स्थिति क्या है? ये इसका निस्तार हो चुका है, ये भव में नहीं है, भव में ने संसार में नहीं है। अब ये कामनाओं की दलदल से ऊपर उठकर जीवन मुक्त अवस्था का आस्वादन कर रहा है। उसका लक्षण क्या है? नैनन गलदे अश्रु धारिया। जब अंतर में भगवान का अश्लेष सुख होता है, भगवान के चरणों में लौटने का, पलौटने का सुख प्राप्त होता है, जो कि जीव का अपना सार्वभौम आनंदमय धर्म है। यही भगवान की सेवा है। जब जीव प्राप्त करता है तो जीवन मुक्त से ही जीव निस्तरे, वही जीव इस संसार से निस्तार को प्राप्त होता है। अन्यथा जननी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये क्रम अनादि काल से चल रहा है और अंत काल तक चलता ही रहता है। श्रीमन महाप्रभु श्री श्री सनातन गोस्वामी प्रभु की जिज्ञासा पर बताया कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीव को उसके अपने स्वरूप की पहचान होनी चाहिए। जीव को सबसे पहले ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि के आमी, मैं कौन हूँ। कभी मैं पिता हूँ, कभी मैं पुत्र हूँ, कभी मैं बंधु हूँ, कभी मैं ये हूँ, कभी मैं विद्वान हूँ, कभी मैं क्या हूँ, व्यापारी हूँ, व्यवहारिक हूँ। नहीं, मूल में मैं क्या हूँ? ये सब तो है ही है, लेकिन मूल में मैं कौन हूँ? उनका मूल में जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। मैं नित्य कृष्ण का दास हूँ। गोस्वामी जी ने तो एक अद्भुत बात कही, जिसका हम कुछ कतिपय दिनों से चिंतन कर रहे हैं। वो ये है कि सेवक सेव्य भाव बिना, भवन तरिए उर्गारी। भजिए राम सब काम तजी, अस सिद्धांत विचारी। जब तक हमें ये भाव का उदय नहीं होता, यद्यपि ये दुरूहतम है, तथापि हमको भवसागर से तरना संभव नहीं है। इस भव में रहते हुए भव से ऊपर, जैसे बोलते हैं ना, मैं जग में रहूं तो ऐसे
रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, गोपाल तुम्हारे चरणों में, नंदलाल तुम्हारे चरणों में। इस प्रकार तो जल में जैसे कमल रहता है, इसी प्रकार हम संसार में इतना भव है, इतना ये आकर्षक है, माया ही माया है चतुर्दिक। अतएव माया ताहि दे संसार दुख, कभी स्वर्गे उठाए कभी नरके डुबाए, दंडे जनी राजा ये नदी ते चौबाए। श्रीमन महाप्रभु जी श्री श्री सनातन गोस्वामी जी को बताया, श्रीमन महाप्रभु ही हमारे आराध्य हैं और वो आराधक भी हैं। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है? सबका सौभाग्य है, लेकिन कोई अपनी सांप्रदायिक संकीर्णता से या अपनी निजी किसी अपनी अज्ञानता से इसको स्वीकार करे या ना करे। अन्यथा हमारा तो परम सौभाग्य है, हमारे लिए तो पहले गौरहरि इष्ट है और फिर श्री राधा रमन जी हैं। गौरहरि तो हमारे प्राण हैं, प्राणों के प्राण हैं। गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण रटे, अब तो हरि नाम लो लागी। संसार, श्री देवऋषि नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। ये पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जितने भी लोग हैं, जितने भी सब कुछ है, मैं यहाँ आया, हम भी इस संसार में रह करके, इसके बीच में रह करके इसका आस्वादन करना चाहते हैं, लेकिन इसमें होने वाली सहज आसक्ति, इसमें सहज होने वाले माया के प्रभाव से मुक्त रहना चाहते हैं। और उसके लिए एक मुक्तावस्था है, नैनन गलगे अश्रुधारया, भगवत भजन, भगवत भजन, भगवान का रस, भगवत के उस अचिंत्य रस को, उसका पान करना ही, यही वो पौष्टिकता है, यही वो रसायन है जो हमको संसार के इतनी बड़ी माया से भी मुक्त रख कर, हमें संसार में रख कर, क्योंकि अगर मुक्त हो जाएंगे तो फिर भगवत भजन कैसे करेंगे, भगवान के सेवक भाव को कैसे प्राप्त करेंगे। बिना सेवा के भाव के, बिना इस प्रकार के संबंध के, सेवा सुख के, कौन सा ऐसा सुख है? एक ही सुख है कि तुम स्वामी हम दासा। दास को जितना सुख है वो तो स्वामी से भी ज्यादा है। स्वामी ने कैसा जीव को बनाया है, कैसे जीव अनोअनीयान, वो भगवान ने महतो महीयान, भगवान ने जीव को अनोअनीयान को कैसा बनाया है कि उसको अपना दास बनाया है, उसको अपना दास माना है। एक संबंध उससे स्थापित किया है, उसका संबंध है शाश्वत। जीव लबारस नहीं है, जीव अनाथ नहीं है, भगवान का नित्य दास है। इस अपने संबंध को तदानुसार धर्म को पालन करते हुए उसका सौभाग्य, उसका आनंद भगवान से अधिक है। ऐसे उस सुख को प्राप्त करके, ऐसे उस सेवा के भाव में रहकर हम संसार में माँ देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या के ऊपर भी शासन करते हुए, उस माया की छाती पर भी हम अपने भजन रस का आस्वादन कर सकते हैं, जैसे महात्माओं ने किया है। जितने संत हैं, हमारे आचार्य जन हैं, गुरुजन हैं, उन्होंने इसी संसार में रहकर श्री रूप सनातन प्रभु ने श्री धाम वृंदावन का प्रकाश किया है। श्री रघुनाथ भट्ट जो है वो श्री तपन मिश्र जी के सपुत्र हैं।
तो कायदे से उनका नाम रघुनाथ मिश्र होना चाहिए, लेकिन वैसे उद्भट विद्वान है कि उनका नाम अपने कुल के मिश्र से ना होकर भट्ट है, उद्भट है, उद्भट विद्वान है भागवत जी के। महाप्रभु जी को जब भागवत जी सुनाते हैं तो महाप्रभु जी गदगद हो जाते हैं। श्री गौर हरि के नेत्रों से प्रेम आंसुओं की पिचकारियां निकलती हैं कि वो ग्रंथ भी भीग जाता है भागवत जी का। महाप्रभु जी के अश्रुओं से वो ग्रंथ भीग जाता, अभिषिक्त हो जाता है। श्री जीव गोस्वामी हैं जिनके समान कोई विद्वान नहीं हुआ। श्री विठलनाथ जी गोसाई जी के साथ उन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की। एक ग्रंथ श्री श्री जीव गोस्वामी जी लिखते हैं, एक श्री गोसाई जी लिखते हैं, एक श्री गोसाई जी लिखते हैं तो एक श्री जीव गोस्वामी जी लिखते हैं। छठ संदर्भ हो, गोपाल चंपू जी हो, आनंद वृंदावन चंपू है, ओहो हो। ऐसे कई रस ग्रंथों की परिकिया भाव की पहचान श्री जीव गोस्वामी जी के द्वारा हमें हुई है। हमारे आद्याचार्य जिस परंपरा में हम दीक्षित हैं, गोपाल भट्ट जी हैं, जिनको 4 महीना अधिक मास 4 महीना अपने उस नियम सेवा के उस 4 महीना के उस माध्यम से श्रीमन महाप्रभु जी ने उनको अपनी सेवा का, दर्शन का और अपने द्वारा श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण कीर्तन का सुख प्रदान किया है, उनको दीक्षित किया है। उनके परम कृपा पात्र हैं श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी चरण, श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। मैं तो दास गोस्वामी जी को प्रणाम करता हूं। उनका प्रभु जी आपने 1000 प्रणाम रोज ठाकुर जी के लिए किया है। एक अंजलि मठा पीकर 1000 प्रणाम ठाकुर जी के लिए, 2000 प्रणाम वैष्णवों को किया है। हे प्रभु, ये मेरी सामर्थ्य नहीं है करने की, लेकिन आपकी सामर्थ्य है। मैं आपको प्रणाम करके आपके इस परम भजन को, आपकी इस परम निष्ठा को, आपके इस परम भाव को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्रभु प्रभु, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करके मैं अपने आप को धन्य धन्य करके मानता हूँ कि आज मैं उन आचार्य पाद को, गोस्वामी पाद को, भगवत पाद को प्रणाम कर रहा हूँ जो 16 वर्ष श्रीमन महाप्रभु जी की सेवा में रहे। महाप्रभु जी का संग साक्षात्कार जिनको श्री जगन्नाथ जी में हुआ और जिनका भजन जो है वो ओहो हो 22.5 घंटे जो भजन करके पाषाण की रेखा की तरह जिनके भजन का नियम कभी भंग नहीं हुआ, ऐसे प्रभु मैं अपने को इससे बड़ा बड़भागी मानता हूँ कि मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आपको प्रणाम करने का मुझे सौभाग्य है। मेरे गुरुजनों ने आपके विषय में जो मुझे परिचित कराया है, उससे मैं अपने भावार्द्र होकर, मैं श्रद्धा नमत होकर के, मैं सब प्रकार से हृदय से द्रवित चित्त होकर के, मैं सब प्रकार से अपने मन प्राण से गदगद होकर आपके चरणों में प्रणाम करने का सुख प्राप्त कर रहा हूँ। हे प्रभु, आपकी विलाप कुसुमांजलि, हे रचित, आपकी रचित मना शिक्षा, ओहो हो। प्रभु प्रभु, ऐसे महापुरुष और भी जितने संत हैं, कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं, सूरदास जी हैं, अष्ट सखा हैं, ये इसी संसार में रहकर भगवान के भजन का आनंद लिया है। संसार इन्हें स्पर्श नहीं कर सका, माया इन्हें छू नहीं सकी। हमारे श्री श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर प्रभु के प्रसंग में जहाँ हम सुनते हैं कि वैश्या को बिगाड़ दिया, उसको माला झोली दे दी, वो उन्हीं की कुटी में 3 लक्ष नाम करती है। हरिदास ठाकुर ने कहा तुम इसी कुटी में भजन करो, मैं तो शांतिपुर नाथ श्री अद्वैताचार्य के यहाँ जा रहा हूँ, वहीं से मैं नीला चल रहूंगा जीवन पर्यंत, लेकिन अब तुम इस कुटी में भजन करो। तुम मुझे बिगाड़ने आई थी, लेकिन भगवान के नाम ने तुम्हें बिगाड़ दिया है और तुम कहती हो मैं सर्व त्याग पूर्वक आ गई हूँ। मेरे पास केवल तन ढकने के वस्त्र हैं, मेरे पास कोई एसेट नहीं है, मुझे घंटे के बाद पानी मिलेगा, 4 घंटे बाद खुराक मिलेगी, कोई मुझे आशा नहीं है, कोई मुझे इच्छा नहीं है। मेरा भोजन, मेरा पानी, मेरा विश्राम
केवल मात्र हरि नाम है, हरि नाम है, इसी में मैं सभी सुख प्राप्त कर रही हूँ। ना मुझे भूख लग रही है और ना मुझे प्यास बाधित कर रही है, ना मुझे श्रांति हो रही है। और इसके बाद हम सुनते हैं कि माया माया साक्षात दुरत्यया, जिसको भगवान कहते हैं। ये दुरत्यया इसलिए है कि मम 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 मम, भगवान कहते हैं ये मेरी है, मेरी ताकत से सबल है। इसकी ताकत कैसी है? ये मैं ही हूँ। ये रीटा जी आपका जो है ना अनम्यूट होकर आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है। जय जय श्री राधे। राजन, इस रीटा जी के लिए कहिए कि ये अपना अनम्यूट करे, म्यूट करे माइक को। तो श्री श्री साक्षात माया, इन पर्सन माया को किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसका प्रभाव सभी को व्याप्त हो रहा है। तो श्री श्री राजमाता जी के भाई श्री श्री ब्रजलाल जी कहते हैं, शिव बिरंची जासु डराई, जिस माया से शिव बिरंची डरते हैं, अन्य जीव के ही लेके माही। ऐसी जो भगवान की माया है, किसको जिसने भरमाया नहीं है, जिसको आकर्षित नहीं किया संसार में, जिसका पतन नहीं होता है, वो माया स्वयं उसका तो एक अंश ही, उसका तो एक इशारा ही, उसकी तो एक किरण ही जीव को सब प्रकार से निपतित कर देने में सक्षम है। वो माया साक्षात आकर भी भगवान श्री 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 नामनिष्ठ हरिदास ठाकुर का हरि नाम सुनती है। श्री श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने बताया कि प्रभु जी, मैं अपना नियम पूरे किए बिना मैं उसी से बात नहीं करता। कुछ ग्रहण करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं जल पीता हूँ कि मैं भोजन करता हूँ उनका, भैया सब कुछ करता हूँ, लेकिन नाम संख्या मेरी इतनी है कि एक महीने में 1 करोड़ नाम जप करता हूँ। श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु ने कहा, महाराज हमारा कुछ बना नहीं है, लगता नहीं कि हमने भजन किया। भजन का कोई रस का कण, कोई जीवन में अनुभूति, कोई स्मृति की अखंडता, ये नहीं बन रही है। श्री श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा, कहीं तुम विनियम आग्रही तो नहीं हो। रघुनाथ जी ने कहा है, भागवत जी में भगवान ने कहा है, सातु दृढ़ व्रतः, मेरा भक्त जो भी भजन करता है वो दृढ़ व्रती होकर करता है। भजो हो मोहि दृढ़ नेम। दृढ़ नेम का मतलब है, जैसे सवेरे 5 बजे श्री राधा रमन जी की मंगला होती है, हम उससे पहले आसन पर बैठकर भजन करना शुरू कर दें। हम 6 बजे करते हैं कि हम 3 बजे करते हैं, अरे बहुत अच्छा है, लेकिन 5 बजे से पहले श्री मंगला हमने करके ही, ये हमारा निश्चित नियम है। अरे हम भगवान के साथ, इस समय भगवान का राजभोग का भोग लगा है, कभी हमारे यहाँ ठाकुर जी को भोग लगता है और बाद में प्रसादी प्राप्त होती है। विनियमाग्रही अग्रह में है। तो श्री रूप गोस्वामी चरण कहते हैं, भक्तिर विनश्यति, जहाँ भक्ति की ओहो अक्षय फल राशि की चर्चा हुई है, वहां श्री रूप गोस्वामी प्रभु का ये उपदेशामृतम कितना बेशकीमती है। आहारा ओहो, अत्याहारा, अगर हमारी किसी भी इंद्रिय के किसी भी जरूरत से ज्यादा आहार का हम सेवन करते हैं, भोजन से लेकर, भोग से लेकर, घूमने से लेकर, कुछ भी, किसी भी इंद्रिय का कोई व्यवहार व्यापार अगर उसकी अत्यावश्यकता से अधिक करते हैं तो वो हमारी भक्ति को नष्ट करने वाला होगा। उसमें आसक्ति हो जाएगी और ये आसक्ति हमको भगवत चरणों की आसक्ति से अलग कर देगी। जब आसक्ति संसार में हो गई तो फिर भगवान में कहाँ से होगी? आसक्ति तो एक ही है।
कूदो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को अपराधे ईश। आहा, अत्याहारा प्रयासश्च, अभी भी हम सोचते हैं कि ये कर लें। वृंदावन में आए हैं महाराज, गोलगप्पे की यहाँ बहुत सब लोगों को चाहत रहती है, और गोलगप्पे का प्राइस भी बड़ा अच्छा मिलता है। 10 रुपए के 3 बिकते हैं, 8 आने का पड़ता होगा। 2.5 रुपए गोलगप्पे के हिसाब से अगर रोज 500 भी बिक जाएं तो हो वारे न्यारे हो सकते हैं। थोड़ी देर में भवन बन जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। नहीं, प्रयासश्च, अभी भी हमारे मन में ये विश्वास नहीं है। ओहो, श्री, अभी भी ये विश्वास नहीं है। यथा लाभ संतोषा, यथा लाभ संतोषा। रघुनाथ जी ने कहा, तुम विरक्ति की बात करते हो, तुम अकिंचनता की बात करते हो, तुम्हें मैं प्राइमर अवस्था में, तुम्हारे घर गृहस्थी में तुम्हें यथा लाभ संतोषा से ही तुम्हारी अकिंचनता मान लूंगा। तुम्हारा संतोष पूर्ण जीवन ही मैं भक्ति में सहायक कर दूंगा। लेकिन फिर भी अगर चेष्टा बनी है कि कोई ना कोई साइड बिजनेस कर लें, भाग्य का लिखा हुआ मिलता ही है। ये चाहे कितना भी हम बखान कर लें, लेकिन मन में चंचलता बनी है। श्री डोंगरे जी कहते हैं, तो व्यक्ति जगन्नाथ जी के दर्शन करने उड़ीसा गया, उसके मन में आया कि अरे यहाँ ये गुलाब बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर अगर मैं गुलकंद की फैक्ट्री खोल लूं तो बहुत लाभ हो सकता है। श्री डोंगरे जी कहते हैं, भैया तुम आए थे यहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन करने, तुम्हारे स्वभाव का जो व्यवहार और व्यापार का नेचर है वो तुम्हें यहाँ भी आकर पकड़ लिया है। तो प्रयासश्च, अगर प्रयास ही करना है तो हम अपने भजन में करें। मैं कुछ समय देकर कुछ ट्यूशन कर लूं, मैं कुछ समय देकर कुछ भी कर लूं। अरे राधा रमन, राधा रमन। एक वैष्णव ने कहा, महाराज मैं यहाँ एक व्यापार करना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा, तुम इमीडिएटली पहली जो भी ट्रेन मिलती है उससे अपने देश चले जाओ, वहाँ व्यापार करो, और जब वहाँ से तृप्त मुक्त हो जाओ तो वृंदावन में भजन करने आना। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, तो उसको महाराज श्री ने आज्ञा देकर वहां से विदा कर दिया वृंदावन से, कि भैया यहाँ भजन करने की स्थली है, यहाँ तुम व्यापार का अगर सोचोगे भी तो ये तुम्हारे पक्ष में और तुम्हारी दीक्षा के पक्ष में कतई अनुकूल नहीं होगा। अत्याहारा, कोई ये कहता है, हम ही कहते हैं, सभी कहते हैं, मुझे कुछ मिला नहीं, मुझे मस्ती नहीं आई, मेरा चित्त जो है वो द्रवित नहीं होता, मुझे भगवान का लीला गुण धाम अनुभव नहीं होता, नाम में रस नहीं आता, नाम में मेरी अभी तक रुचि नहीं हुई है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, आपकी नींव जो है वो बहुत बुरी तरह से हिल रही है और ये तुम्हारे भजन के भवन को एक दिन गिरा देगी। उनका, महाराज क्या हुआ? उनका, तुम अत्याहारा करते हो, आए हो भजन में, लेकिन महाराज ज्यादा से ज्यादा खाने में भोगने में अभी तुम्हारी रुचि है। अत्याहारा प्रयासश्च, जब तृप्त होकर मुक्त होकर आ गए हो, विरक्त होकर आ गए हो, फिर भी कहीं ना कहीं कोई प्रयास करने के विषय में जिज्ञासा करते रहते हो। एक सज्जन ने मुझे कहा, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं कि मैं वृंदावन में कोई कैफे खोलना चाहता हूं, मुझे कोई ऐसा स्थान हो, कोई प्राइम लोकेशन हो बताना, मैं कैफे खोलना चाहता हूं, अब बताओ। उसने सहज कह दिया, मैंने सहज सुन भी लिया,
लेकिन मुझे लगा कि हे गोविंद, आप इतने सीनियर वैष्णव हो, आपको इतना बड़ा ठाकुर जी के भजन का सुख प्राप्त है। बाबूजी के साथ एक हरगू लाल जी, एक हरजस लाल जी थे, जो सत्संग करते थे हर संडे। इंस्टेड वो सत्संग करते थे, बाबूजी और हम सब लोग उनके सत्संग में शामिल होकर सत्संग का सुख लेते थे। वो हमको भी मौका देते थे, हमको सुनाते भी थे, हमको सुनते भी थे। उनका परिकर ही हमारे साथ जुड़ गया, हम उनके परिकर से जुड़ गए। हरजस लाल जी, बहुत समय की बात है, वो एक चर्चा किया करते थे कि जैसे दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं ना, तो दिहाड़ीदार मजदूरों को एक व्यक्ति ने पूछा, भैया आप यहाँ क्यों खड़े हो? उनका हम रोजी के लिए खड़े हैं, कोई हमें ले जाए। उनका क्या करोगे? उनका जो कहेगा हम करेंगे, ईंटें ढोएंगे, गारा बनाएंगे, साफ सफाई करेंगे, जो कोई कहेगा हम करेंगे। हम 9 से 5 बजे तक उसके डिस्पोजल पर रहेंगे, या जो वो कहेगा हम करेंगे, और 5 बजे हमको दिहाड़ी मिल जाएगी, बस इसीलिए खड़े हैं। अच्छा, तो भैया मेरे साथ चलो, आप कितने हो? उनका 25-50 है, उनका सभी चलो। उनका वाह, ये तो सेठ जी आप बहुत अच्छे हो कि आपने कौन सा महल बना रहे हो, कौन सा? उनका महाराज मैं जो बना रहा हूँ, आपने कहा हम कुछ भी करेंगे 5 बजे तक करेंगे। उनका मैं आपको 4:45 छुट्टी कर दूंगा। उनका बीच में हम आधा घंटा लंच ब्रेक करेंगे, उनका तुम आधा घंटा पौना घंटा लंच ब्रेक करना। लंच ब्रेक नहीं करना, हम तुम्हें लंच भी देंगे, हम तुम्हें जाते नाश्ता देंगे, दोपहर को लंच देंगे, संध्या को आपको छुट्टी के बाद आपको चाय दूध जो चाहिए होगा वो भी देंगे। वाह सेठ जी, चलो चलो, कहाँ चलना है? सेठ जी अपने महल में ले आए, अपने घर ले आए और आसन बिछा दिए, सबको बिठा दिया। उनका महाराज क्या करना? उनका यहाँ बैठना है। उनका अब क्या करना है? सबको एक एक माला झोली दी और उनका बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका रटन करना है। एक एक मन के को पहली उंगली बाहर निकाल दीजिए माला झोली से, दूसरी उंगली और अंगुष्ठ से एक एक मन का महामंत्र करते हुए आगे सरकाते रहना है। और जब ये पूरा हो जाए तो उसका उल्लंघन न करके घुमाकर दूसरी माला करनी है। जितनी भी माला हो जाए बाद में हमें नोट करा देना, और 4:45 बजे अपना शाम का चाय इत्यादि दूध इत्यादि लेकर आपको छुट्टी मिल जाएगी, दिहाड़ी मिल जाएगी, आपको 500 रुपया 500 मिल जाएगी। सबने कहा ये तो बहुत अच्छा है, करना नहीं, कई नहीं चलानी, कोई ईंटें नहीं ढोनी है, कोई रोड़ी नहीं कूटनी है, कोई महाराज राजमिस्त्री की शासन नहीं, झिड़के नहीं सहनी है। बैठे, उनका कुछ नहीं, आराम से बैठो। आपके पास पानी रख दिया गया, प्यास लगे तो पी लेना, कुछ और चाहिए हो तो बता देना। किसी ने एक माला भी नहीं की, किसी ने 10 बार कहा, किसी ने 50 बार कहा, और एक उठा, 2 उठा, सब उठ के चले गए। उनका महाराज आपको कितना कष्टपूर्ण काम करके दिहाड़ी मिलती है, झिड़कियां मिलती हैं, आपके ऊपर एक सुपरवाइजर रहता है कि आप कहीं बीच में खाली ना रुक जाओ, बैठ जाओ, आप कहीं काम धीरे ना करो, आपको दिहाड़ी मिलनी है, आपसे पूरा खून निचोड़कर काम लिया जाता है। यहाँ तो आपसे कुछ नहीं कहा गया है, जितनी माला हो बता देना, बस इतना सा काम करना है। और चलो ये भी नहीं पूछेंगे, आप माला करते रहो। उनका महाराज ये हमसे नहीं होगा। तो फिर उन्होंने कहा अगर आपकी किस्मत में ईंटें ढोना ही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसी प्रकार शास्त्र कहता है, कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया ताही दे संसार दुख। भगवान कहते हैं तुम भजन करो, तुम्हारा योगक्षेम मैं करूंगा, जो तुम्हें चाहिए सिर पर ढोकर मैं लेके आऊंगा, जो तुम्हारे पास है मैं धनुष बाण लिए हुए लखनलाल जी के साथ उसकी रक्षा करूंगा। तुम भजन करो, तुम्हारी इंद्रियों में बैठकर तुम्हारे सब कार्यों को मैं करूंगा। तुमका प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, सब करूंगा। उनका हमने कहा नहीं महाराज, ये माला झोली लेकर दिहाड़ी करना हमारे बस का नहीं है। उनका
कहा अच्छा जाओ, अगर आपकी किस्मत में ईंटें ढोना ही लिखा है तो ढोवो भैया। अगर हमारे जीवन में दुख सहना और परिणाम में मरना, फिर जन्मना, फिर उल्टे लटकना यही लिखा है, हमने निश्चित कर लिया है कि हम चाहे दोबारा मातृगर्भ में उल्टे लटकें, अब तो मनुष्य बने हैं, आगे कुकरी सुकरी के पेट में चले जाएं, लेकिन हम बाज नहीं आएंगे, भजन हमसे नहीं होगा, चाहे दुनिया भर के कितने कठिन व्यवहार हैं। परम पूज्य बाबूजी कहते हैं सर्दी हो गर्मी हो, रोज महाराज सवेरे 5 बजे ट्रेन पकड़ते हैं, अम्बाले जाते हैं, सहारनपुर जाते हैं, संध्या को लौटते हैं, कोई ऑर्डर नहीं मिलता, कई बार उगराई भी नहीं मिलती, ब्लैंक ही लौटते हैं, फिर अगले दिन जाते हैं। ये आशा है कि आज कुछ मिलेगा, आज कुछ मिलेगा, ऐसी जिंदगी है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी हम इस बात के लिए, मैं अपनी बात करता हूँ, हमको ये ईंटें ढोना ही अच्छा लगता है। एक राजा ने, बहुत बड़े विद्वान उसके राजगुरु थे, ज्योतिषी भी थे, उनसे पूछा महाराज मेरा अगला जन्म कहाँ होगा? उन्होंने कहा तुम सूअर बनोगे। ओ हो, उनका कोई इसका उपाय, कोई उसका उपचार उनका नहीं, एक जन्म तो तुम्हें सूअर का लेना पड़ेगा, आगे का मुझे नहीं पता है। खैर वो उसने अपने बच्चों को कहा, राजकुमारों को कहा मैं वहां सूअर बनूंगा, तुम मुझे पहचान लेना और मुझे मार देना, ताकि मेरी सूअर की योनि का यो जितना भी ये सब दुख है, ये मल का सेवन करना और ये सब जो है वो निवृत्त हो जाए और मैं अगली शरीर को प्राप्त कर लूं। उनके बच्चों ने देख लिया, अरे वो देखो महाराज गंदगी में पड़े हुए, वो महाराज वो कीच में पड़े हुए हमारे पिताजी हैं। उन्होंने पहचाना और पिताजी को मारने लगे। जब पिताजी भागे तो सूअर योनि में राजा उनके पिता भागे। उन्होंने कहा पिताजी आपने कहा था मेरा वध कर देना, हम वध करेंगे। उनका ना भैया देखो, नहीं मेरे पुत्रो, इस सूअर योनि में मैं बड़ा सुखी हूँ, राजा होकर भी मुझे वो सुख नहीं मिला जो इस सूअर की योनि में मिल रहा है, इसलिए तुम मेरा वध ना करो, तुम मेरा वध ना करो। भाग गए वो सूअर की योनि में पड़े हुए राजा। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया ताहि देह संसार दुख। कभी स्वर्गे उठाए कभी नरके डुबाए, दंडे जनी राजा ये नदी ते चुबाए। शास्त्र गुरु कृपाए यदि कृष्णोन्मुख होए, से जीव निस्तरे माया तहारे छड़ा। कृष्ण सन्मुखता क्या है? कृष्ण दासत्व के भाव में, भगवत दासत्व के भाव में भगवान का भजन करना। दासत्व का भाव इसलिए है क्योंकि इससे अपराध नहीं होता। जब हमको अपनी औकात का, अपने स्वभाव का, अपने स्वरूप का परिचय हो जाता है, तब हम अपराध नहीं करते हैं। तब हम जानते हैं मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंतो। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। और महाप्रभु जी कहा भजन क्या है, जीवन में संसार से मुक्ति क्या है? निरपराध होते होए नाम संकीर्तन। भजन क्या है? भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविध भक्ति, कृष्ण कृष्ण प्रेम दिते धरे महाशक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध होते होए प्रेम धन, नवविध भक्ति पूर्ण नाम होते हो। निरपराध हरि नाम करने से निश्चित निश्चित कृष्ण नामेर एक अपूर्व स्वभाव, जेहि जपे तारे उपजय भाव। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमानंद सिंधु, मोक्ष आदि आनंद तारे नहीं एक बिंदु। ऐसा जो भगवान का भाव है, जिसको देने वाला निश्चित निश्चित हरि नाम संकीर्तन है, वो निरपराध होने से। निरपराध कब होगा? जब हम अपनी औकात में रहेंगे, और अपनी औकात बहुत बड़ी है, और वो है हम कृष्ण के दास हैं। अई नंद तनुज किंकरम। जैसे एक पत्नी को घर की बहू को याद रहता है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इस घर की वो बहू है, इसकी कुल की मर्यादाओं की ये सब पालना ही उसके स्वभाव में है, उसके आनंद में है, उसके सब व्यवहारों में है।
इसी प्रकार जब हमें ये हो जाए कि हम कृष्ण के दास हैं, तद्भाव से जब भजन करेंगे तो अपराध होगा नहीं। और भजन करते ही नैनन गलद अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम वपु कदा, तब नाम ग्रहणे भविष्यति। इसका सुख हमको प्राप्त होगा, और यही सुख वो सुख है, सूरदास सब सुख को ये सुख। निरखत मदन गोपाल, झूलत अति आनंद भरे, इत श्यामा उत घन श्याम लाडिलो, बैया गले दिए। सूरदास सब सुख को ये सुख, निरखत मदन गोपाल। तो इस प्रकार जीवन की सर्वोच्च धन्यता प्राप्त हो सकती है, हो जाती है, निश्चित हो जाती है। आवागमन का भय निवृत्त हो जाता, आवागमन हमसे भय करने लगता है, और हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। संसार में रहें कि भगवान के धाम में रहें, हम जीवन मुक्त हैं, क्योंकि हमारे पास एक रस है, वो भगवान का रस है, जो हमारा अधिकार है, जो निरापद है, जो स्वतंत्र है। हम परतंत्र को स्वतंत्र करता है, स्वतंत्र भगवान को हमारे प्रेम से परतंत्र कर देता है। रस्सी बेकार नहीं जाती है बंधन की, वो हमसे खुल करके भगवान को बांध लेती है। ओहो हो, ऐसा सुयोग, ऐसा सौभाग्य। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम